आपको रिमेम्बर रखना है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो आप क्या कर रहे हो अभी, व्हाट यू आर लर्निंग, अब क्या सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो ना। देखो हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, हम हिंदी भी सीख सकते हैं, गुजराती भी सीख सकते हैं, और भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, लेट मी नो, क्या रीजन है? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश कहाँ यूज की जा रही है? इंग्लिश एजुकेशन में यूज की जा रही है। इंग्लिश और कहाँ यूज कर रही है? इंग्लिश बिजनेस में यूज हो रही है। इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल हो रही है, ईच एंड एवरी जगह इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। जैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। कहीं भी हम जाते हैं इंडिया के अंदर के हिंदी बात हो जाती है, होती है क्या? हर एक को हिंदी समझ में आती है क्या? नहीं आती है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाओ, तेलंगाना में आप चले जाओ, देयर पीपल दैट डोंट नो हिंदी नहीं जानते, तो क्या जानते हैं? आप केरल में चले जाओ, दे डोंट नो हिंदी। आप नेपाल में चले जाओ, दे डोंट नो हिंदी। कुछ लोग ये जानते हैं, बाकी कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन सब कौन जानते हैं? इंग्लिश। वहाँ पे जो क्या हम नारियल है, नारियल पानी पीते हैं ना, एक तेलंगाना में एक हुआ था एक्चुअली, अपने स्टूडेंट वो तेलंगाना में गए थे, तेलंगाना में बड़ा मंदिर है, वहां पर गए थे। तो वहां पर एक्चुअली वो कुछ उनको फूल हार कुछ चाहिए थी, तो उन्होंने हिंदी भी बोल के देखा, गुजराती बोल के देखा, जितनी लैंग्वेज अप्लाई करके वो सब, लेकिन उन्होंने इंग्लिश अप्लाई नहीं किया, तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। तो लास्ट में शी रिप्लाई द इंग्लिश दैट उनका वर्क वहां पर हैंडल। मतलब आप पूरे इंडिया में भी जाओ, इंडिया के अंदर हिंदी तो बोले जाते हैं, लेकिन 70% ही लोग हिंदी जानते हैं, 30% लोग हिंदी जानते नहीं है। ये होता है इंग्लिश। मतलब इतना क्लियर है कि 100% जगह इंग्लिश चली रही है। अभी कल अपने कुछ स्टूडेंट थे यहाँ से, वो सीखने गए, कहाँ सीखने गए वो गए हैं फॉरेन सीखने के लिए, उनकी लड़की फॉरेन सीखने के लिए गई, वो जॉब के लिए भी वहां पे गए। वो यहाँ से गुजराती से थे, कैसे से? गुजराती से थे। अभी वो वहां पर गए, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में गए। तो उनको कौन सी लैंग्वेज फेस करनी पड़ रही है? ओनली इंग्लिश फेस करनी पड़ रही है। वो वहां पे हिंदी, गुजराती या और कोई लैंग्वेज का वहां यूज हो नहीं रहा है। देयर इज ओनली यूज ऑफ इंग्लिश। आपको ये चीज ध्यान रख लेना है कि इंग्लिश अपने लिए कितने मायने रखती है। इंग्लिश, हाउ द इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट्स ओके। अभी ये इंग्लिश देखो, जैसे हिंदी के अंदर हम कितने लोग बोलते हैं सुबह उठ के सुप्रभात, कितने लोग बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितने लोग बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बोलते हो आप? रेज़ योर हैंड। हिंदी बोलते हो? ऐसे हिंदी बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हो? सुप्रभात बोला जाता है कि हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्या ज्यादा बोलते हैं? गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं ना। तो देखो अभी के डेट में मोस्टली हर जगह इंग्लिश का यूज हो रहा है, ईच एंड एवरीवेयर इज अ यूज ऑफ द इंग्लिश। देखो तो हमें जो लैंग्वेज के अंदर ज्यादा ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग मतलब क्या? शिष्टाचार है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो वो लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। जैसे हम सुबह उठते हैं, कोई भी अगर मिलता है, हम कहीं जाते हैं प्रोफेशनल व्यक्ति से, हमें क्या बोलना होता है? वी हैव टू स्पीक गुड मॉर्निंग। इट्स ओके। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, उसके बाद में हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ऐसे बोलते हैं आप लोग? बोलना है। नहीं अगर बोलते हो तो बोलना है। उसके बाद में आफ्टरनून में जाते हो तो यू हैव टू से गुड आफ्टरनून सर मैडम, इसका प्रयोग करो, या गुड नून बोलो। उसके बाद में इवनिंग में आते हो तो हम क्या बोलोगे? गुड इवनिंग बोलोगे, गुड इवनिंग सर मैडम, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, करोगे ना? यस, यस और नो? बोलना है, वो भी जोर से, सामने वाले को सुनाई देना चाहिए, यू नो। तो इस तरह से वर्ड का आपको प्रयोग करना है। कहीं हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन कैसे लोगे? प्लीज ये वर्ड, जैसे देखो आप टी लेते हो, टी चाय लेते हो ना, चाय लेते हो या दूध लेते हो, उसमें क्या मिल करते हो आप? क्या मिलाते हो?
और एक चीज होती है स्वीट के अंदर कॉमन क्या होता है? शुगर। शुगर इज कॉमन। शुगर की जगह हमने देखो ध्यान रखो अभी शुगर है और एक साइड सॉल्ट है। शुगर की जगह हमने सॉल्ट अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा? कितना मतलब इम्पैक्ट कितना बदल रहा है? पीने के लायक है क्या? अगर यहाँ पर हमने 1 चमची शुगर की डाली, पी सकते हैं दूध? 2 चमचे डाल के पी सकते हैं? 3 चमचे डाल के पी सकते हैं? पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा। अभी यहाँ पे नमक आप डालो, 1 चमची नमक चलेगा क्या? 2, 3 पीने के लायक है। एक ही डाला, आधा भी डालो तो पीने के लायक है क्या? तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास में मिठास अगर हो तो सब लोग आपके पास में आएंगे, और कड़वास हो तो सब आपसे दूर भागेंगे। तो हमारे डिश में क्या चाहिए? मिठास चाहिए, शुगर जैसी ग्रेटिंग चाहिए आपके पास। इट्स ओके ना? हर दिन आपके पास में ग्रेटिंग होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ये सब वर्ड्स का आपके द्वारा प्रयोग होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये प्रयोग करोगे तो इसका रिजल्ट्स आपको मतलब होगा क्या? जिसकी जैसी कहानी होगी शुगर जैसी। सॉल्ट वाला एक साइड पर ही बैठा रहता, शुगर वाले के पास में देखो चींटियां कहाँ जाती है? शुगर के पास जाती है क्या? जाती है? जो कीड़े होते हैं या चींटियां होती है शुगर के पास जाते हैं? सॉल्ट के पास जाते हैं क्या? क्यों नहीं? हाँ पता है, तो देखना, तो आपको भी पता है, आप तो भी जानते हैं ना। तो वही चीज है। तो देखो मतलब जो वो स्कूल में जाते हैं क्या पढ़ने के लिए? कीड़े लोग स्कूल में जाते हैं? आइट स्कूल जाती है? उनको कौन पढ़ाता है? फिर भी उन लोगों को इतना मैनर्स है कि दिस इज अ स्वीट।